बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 और लेक्चर नंबर 9 में आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बाय टेकिंग z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। मतलब ये जो हमें इक्वेशंस गिवन है इसको हम इन टर्म ऑफ x और y लिख देंगे और यहाँ पे z हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, z हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ 2z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 लिखा है, ठीक है। तो z की वैल्यू कौन सी है, z की वैल्यू हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा माइनस आयोटा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4। इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दो, तो जब 2 मल्टीप्लाइड कर दोगे तो यह जाएगा 2x प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4। इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इसमें हमारे पास रियल पार्ट 2x है और एक आयोटा इधर है और एक आयोटा इधर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, 2x प्लस 2y माइनस 1 आयोटा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें 2x रियल पार्ट हुआ और ये इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, z अगर x प्लस वाई आयोटा हो तो इसका मैग्नीट्यूड z, इसका मैग्नीट्यूड आएगा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड इस तरह लूँगा कि मैं रियल पार्ट का स्क्वायर लूँगा, 2x होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट रियल पार्ट 2x है और इमेजिनरी पार्ट 2y माइनस 1 है इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो, मुझे इक्वेशन सॉल्व भी करना है ना, इक्वेशन थोड़ा सा डिवाइड भी करना है। टेक स्क्वायर, बोथ साइड क्या लो, स्क्वायर लो, टेक स्क्वायर, बोथ साइड क्या ले, स्क्वायर ले। तो जब मैं स्क्वायर लूँगा तो ये जाएगा 2x होल स्क्वायर 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो, माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 16। इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दो तो यह जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y और 1 माइनस 16 से माइनस 15 आ जाएगा। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास इन टर्म ऑफ x एंड y आ चुका है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। नेक्स्ट पार्ट को देख लो। अच्छा, सेकंड पार्ट में है z माइनस 1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू z बार प्लस आयोटा मैग्नीट्यूड। तो इसका इन टर्म ऑफ x और y इक्वेशन क्या आएगा, इसको आप लोग वीडियो स्टॉप कर दें, इसको ट्राई कर दें कि आप लोग अपना आंसर इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। अच्छा, तो अब अपना आंसर चेक कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। x प्लस वाई आयोटा, z की जगह मैं क्या लिखूँगा, z की जगह मैं लिख दूँगा x प्लस वाई आयोटा माइनस 1 और z बार की जगह मैं लिख दूँगा x माइनस वाई आयोटा माइनस आयोटा, क्योंकि अगर z x प्लस वाई आयोटा आएगा तो z बार आ जाएगा x माइनस वाई आयोटा। ये बार कंजुगेट को शो करता है। यहाँ पे z की जगह x प्लस वाई आयोटा लिख दिया और यहाँ z की जगह मैंने x माइनस वाई आयोटा लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, इसमें रियल पार्ट को अलग कर दो, x माइनस 1 यहाँ पे रियल पार्ट है और y आयोटा को अलग कर दिया और यहाँ पे
इमेजनरी पार्ट आयोटा एस के साथ बी है और आयोटा एस के साथ बी है, तो एक्स रियल पार्ट हुआ और 1 + आयोटा ये इमेजनरी पार्ट हुआ। अब इस पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज़ कर दो, x² + y² √। तो x की जगह हमने क्या लिखना है, x-1 लिखना है और y की जगह तो y² आएगा। इसी तरह x की जगह x² आएगा और y की जगह आप लोग 1 + y² लिख सकते हैं या -y-1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 + y और -1 - y से सेम आंसर आएगा, तो आप लोग y + 1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बोथ साइड स्क्वायर लो तो स्क्वायर ख़त्म हुआ, स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हुआ, ख़त्म हुआ। तो इधर आ जाएगा x-1 + y² और इधर आ जाएगा x² + y + 1²। तो इसको a - b² से एक्सपेंड कर दो और इसको a + b² से एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ पे x² के साथ कैंसिल हो जाएगा, y² के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास इक्वेशन क्या जाएगा, x + y = 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। पार्ट 3 में आप लोगों के इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे पार्ट सी को देख लो। z की जगह हमने क्या लिखना है, x + y आयोटा लिखना है। तो इस z की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x + y आयोटा -4 आयोटा। x की जगह x + y आयोटा लिख दो और यहाँ भी z की जगह लिख दो x + y आयोटा +4 आयोटा मैग्नीट्यूड = 10। अब इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर दो। तो इसमें रियल पार्ट x है और इसमें इमेजनरी पार्ट है y - 4 i मैग्नीट्यूड। इसमें रियल पार्ट x है इसमें और इमेजनरी पार्ट y + 4 आयोटा मैग्नीट्यूड = 10। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इस पे अप्लाई करो। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है x² + y² रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर फिर उसका √। तो यहाँ पे आ जाएगा x² और y - 4² रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा x² y + 4² = 10। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इस पे अप्लाई करो। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। अगर z = x + y आयोटा आएगा तो z मैग्नीट्यूड क्या होगा, √x² + y² होगा। अब इस तरह करते कि इसी टर्म्स को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। इस टर्म्स को मैं जब राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा √x² y - 4² = 10 -√x² y + 4²। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है ना, तो टेक स्क्वायर लो ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर लो। तो बोथ साइड जब मैं स्क्वायर लूँगा तो इस स्टेप में मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर और इधर भी आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ और इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाइड करना है a - b² फॉर्मूले की मदद से, जो इक्वल है a² - 2ab + b²। तो a को 10 कंसिडर करना है, a हमारे पास 10 आएगा और b यही टर्म्स आ जाएगा x² + y + 4 यही आ जाएगा। तो हमने इसकी एक्सपेंशन a - b² से करना है। a - b² से करना है। तो इसको मैं कैसे एक्सपेंड कर दूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर की जगह लिख दो 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर हुआ, प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 into 10 into this terms x square y प्लस 4 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको b आप लोग a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड क्या आएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 आ जाएगा। ए स्क्वायर, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा 10 10 जा 100 आ जाएगा, और ये स्क्वायर b इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 होल स्क्वायर, ये रह जाएगा। तो इसको एक्सपेंड कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, ये दोनों सेम है, y माइनस 4 होल स्क्वायर वाई प्लस 4 होल स्क्वायर, लेकिन एक पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ होगा और एक पे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ होगा। और 10 into 2 20 अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या जाएगा वाई प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ कैंसलेशन कर दो, कैंसलेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, प्लस 16 के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8y इधर है, और ये प्लस 8y जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये भी माइनस 8y हो जाएगा, ये वाला 8y हमने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, और ये 100 इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 20 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस 8y यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरे ख्याल में हमारे पास माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा माइनस 16y माइनस 100 माइनस 20 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये V4 पे डिवाइड होगा, 100 V4 पे डिवाइड हो सकता है और 20 V4 पे डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको भी -4 पे डिवाइड कर देंगे, इसको भी -4 पे डिवाइड कर देंगे, और इसी टर्म्स को भी हम -4 पे डिवाइड कर देंगे। तो क्या जाएगा, यहाँ पे देखो इधर आ जाएगा 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोबारा स्क्वायर लो, तो इधर मैंने दोबारा स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लो, और यहाँ पे भी स्क्वायर लो। क्यों स्क्वायर लेते हैं कि ये अंडर रूट ख़त्म हो जाए, तो इसको दोबारा a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, तो इसको मैं जब a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दूंगा तो a की जगह 4y है, तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 16y स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह 25 स्क्वायर हो जाएगा, 25 स्क्वायर इक्वल है 625 का, 25 स्क्वायर किसके बराबर है 625 का,
प्लस 2ab, ए की जगह 4y लिख दो और बी की जगह 5 लिख दो। और यहाँ पे देखो 5 ए स्क्वायर इस 5 पे भी है और अंडर रूट पे भी है, 5 5 25 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 625 और यहाँ पे आ जाएगा 200y, क्या आ जाएगा 200y आ जाएगा। यहाँ पे 25 अपनी जगह पे है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ चुका है, इसको बी ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अब ये 25 इन सब के साथ मल्टीप्लाइड कर दें, तो ये 25 जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 16y स्क्वायर 625 प्लस 200y 25x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 200y और 1625 से आ जाएगा 400। तो अब देखो ये प्लस 200y और ये 200y कैंसिल हुए, बाकी यहाँ पे है 25x स्क्वायर, यहाँ पे 25x स्क्वायर इसमें और भी नहीं है, मतलब सेकंड टर्म नहीं है, तो इसको मैं तरतीब में लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा 25x स्क्वायर लिख दूंगा। यहाँ पे देखो ये है 25y स्क्वायर और ये है 16y स्क्वायर, तो ये 16y स्क्वायर को जब मैं उस साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो 25 से 16 को माइनस कर दो तो ये जाएगा 9y स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे है 400 और ये 625 है, तो 400 से जब 625 को माइनस कर दोगे तो ये 225 आ जाएगा। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुका है। फोर्थ पार्ट को देख लो। अच्छा, पार्ट नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है, वीडियो को स्टॉप कर दो, ट्राई कर दो कि आप लोग क्या आंसर निकालते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे z हमारे पास x प्लस वाई आयोटा है, तो z बार x माइनस वाई आयोटा आ जाएगा। बोथ साइड आयोटा मल्टीप्लाइड कर दो, तो इधर मैंने आयोटा लगा दिया और इधर भी मैंने आयोटा लगा दिया। बोथ साइड आयोटा मल्टीप्लाइड करने के बाद आयोटा इस x के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो x आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस वाई आ जाएगा। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, एक्स आयोटा ये इमेजनरी पार्ट है और सिर्फ वाई हमारे पास रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड बार, रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड बार की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई है, तो इसी रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड बार की जगह, इसी रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड बार की जगह हम लिख देंगे y लिख देंगे, क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 4 और ये 2 उस साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो y आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 8, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर यही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 को देख लो। इमेजनरी पार्ट ऑफ z -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू -5, तो सबसे पहले मैं z -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा की सिंप्लीफिकेशंस कर दूंगा, तो z की वैल्यू क्या होती है, z की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा, z की जगह मैंने x प्लस वाई आयोटा लिख दिया। ये लिखने के बाद इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट अलग कर दो, इसमें रियल पार्ट x -1 हुआ और इमेजनरी पार्ट y आयोटा हुआ डिवाइड बाय 2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं डिवीजन से आयोटा ख़त्म कर दूंगा, तो मैं इसका कंजुगेट लूँगा, मैं लिख दूंगा x -1 प्लस वाई आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय
-2 आयोटा डिवाइड बाय -2 आयोटा। -2 आयोटा मल्टीप्लाइड भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। तो ये -2 आयोटा इस x के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, -2 आयोटा इंटू x -1, और ये -2 आयोटा प्लस y आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, y आयोटा -2 आयोटा डिवाइड बाय 2 टू ज़ा -4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये -2 आयोटा इस x के साथ भी मल्टीप्लाइड करो, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये जाएगा, या इस तरह कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये जाएगा -2x + 2 आयोटा मैंने बाहर लिख दिया, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करो तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर से -1 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन इसके साथ -2y से दोबारा +2y आ जाएगा डिवाइड बाय 4 आयोटा स्क्वायर से -1, आयोटा स्क्वायर से -1 आ जाएगा, वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें रियल आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -2x + 2 डिवाइड बाय 4 आयोटा और +2y डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है? दिस इज़ रियल पार्ट, दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट, दिस इज़ रियल पार्ट। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है। तो हमने इसमें इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z-1 डिवाइड बाई 2 आयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है? वो है -2x + 2 डिवाइड बाई 4। तो हमने इसकी जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z-1 डिवाइड बाई 2 आयोटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? हम लिख देंगे ये वाली वैल्यू, ये जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आ चुकी है ये वाली वैल्यूज हम लिख देंगे। तो ये जाएगा -2x, या आप लोग इससे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, -2x + 2 डिवाइड बाई 4 = -5। ये 4 इधर डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये जाएगा -2x + 2 = -20 आ जाएगा। ये 2 जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -2x = -22, फिर -2 पे डिवाइड कर दो तो x = 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड x की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो पार्ट नंबर 6 को देख लो, -2 लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z + आयोटा लेस देन आर इक्वल टू 3। तो इसमें मैं इसको इन टर्म ऑफ x और y कैसे लिख दूंगा? तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z + आयोटा की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे देखो z + आयोटा को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? z की जगह हम लिख देंगे x + y आयोटा प्लस आयोटा। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, z + आयोटा को मैं लिख सकता हूँ x + y + 1 आयोटा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना चाहता हूँ तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z + आयोटा क्या आ जाएगा? इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? इसमें इमेजिनरी पार्ट y + 1 है ना, तो ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, y + 1 इसमें इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट ऑफ z + आयोटा हमारे पास x है। तो इसी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z + आयोटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? y + 1 लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा -2 लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z + आयोटा लेस देन आर इक्वल टू 3। तो हमने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z + आयोटा की जगह हमने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z + आयोटा की जगह लिखना है क्या? y + 1 लिखना है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z + आयोटा
की वैल्यू है y प्लस 1 है विच इज़ लेस देन इक्वल टू 3। अब ये प्लस 1 जो है ये हमने इसी साइड से भी सब्ट्रैक्ट करना है और इसी साइड से भी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको कंपाउंड इनइक्वालिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -2 - 1 लेस देन आर इक्वल टू y प्लस 1 - 1 लेस देन आर इक्वल टू 3 - 1। तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो ये जाएगा -3 लेस देन आर इक्वल टू y और 3 - 1 से 2 आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी। ये क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट 6 था।